प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिब। जाता है जहां चाह होती है ना वहीं पर ही राह होती है। जिसकी चाह जैसी होगी उसे वही तो बुद्धि में आएगा ना, और वही राही वो चुनेगा। तो मनुष्य को जीवन में इसीलिए सत्कर्म यानी कि प्रभु भक्ति करनी चाहिए, जिससे कि उसे लाभ हो। और प्रभु भक्ति को कमाने से ही सच्चा लाभ हमें मिलेगा, अन्यथा तो समय रूपी मूलधन, 700 रूपी मूलधन भी हम गवा जाएंगे इस जीवन में। और अंततः गोहा हमें लख 84 का भ्रमण करना पड़ जाएगा। आगे साहिब कहते हैं, तात मात सुत भाई बंधुआ यह तो मेला ठाठ का, अंत समय तू चले अकेला जैसे बटोही बाट का। तो कहते हैं कि इस संसार के मेले में आने के बाद मनुष्य अकेलेपन का पूर्ण रूप से शिकार हो जाता है। क्यों? क्योंकि जितने भी रिश्ते नाते हैं ये सब दिखते बड़े प्यारे प्यारे हैं, मगर सब स्वार्थों पर टिके होते हैं। माता पिता पुत्र भाई ये सभी रिश्ते केवल एक ठाठ मतलब होता है दिखावे के। कहते हैं ना, इसके तो बड़े ठाठ हैं, मार दिखता है ना, अंदर जाके उसके पूछ के देखो उस ठाठ वाले से कितने ठाठ हैं। और कहते हैं जैसे जंगल में राहगीर होता है ना, राहगीर को कहते हैं बिटोही। कुछ समय के लिए ठहरने वाले को कहते हैं बिटोही। एक पेड़ के नीचे कुछ देर के लिए ठहरता है और फिर वहां पर कुछ लोगों से मिलता है और फिर से उनसे अलगाव हो जाता है, अलग हो जाता है और अपनी अपनी यात्रा पर चल देते हैं। जब लोगों से बिछड़न होता है तो अकेलापन हमें महसूस होता है। ऐसे ही संसार सागर से भी हमें अकेला जाना पड़ता है। तो संत जी कहते हैं, जब हम अकेलेपन के शिकार हो जाते हैं और सत्य को खोज नहीं पाते हैं तो वो अकेलापन कभी भी एकांत में नहीं बदल पाता, और जिसकी वजह से आज के समाज में लोग डिप्रेशन के शिकार हुए घूमते हैं। यही बात है कि भक्ति करने वाले को कभी डिप्रेशन का शिकार नहीं होना पड़ता। जब भक्ति कम होती है ना, या भक्ति नहीं होती ना, तब हम डिप्रेशन के शिकार हो सकते हैं। क्योंकि उस समय पे हमें लोगों की बातें हर्ट करेंगी ना, उस समय पे लोगों का वार्तालाप हमें बार बार गूंजेगा हमारे दिमाग में, और जिसके दिमाग में भक्ति धन घूमता होगा तो वो कहेगा उसकी करनी उसने भरनी, मेरी करनी मन ने भरनी, है ना। वो तुलनात्मक दुनिया से दूर हो जाता है। और जिसके पास एकांत आता है वो कौन होते हैं? केवल एकांत उन्हीं के पास आता है जिसके जीवन में सच्चे शब्द भेदी संतों का आना होता है। यदि मनुष्य सच्चे संतों का संग कर लेता है तो संसार सागर के इस जंजाल से बाहर निकलने का जब वो प्रयास करता है तो अकेलापन कब एकांत में बदल जाता है ये स्वयं उस मनुष्य को भी पता नहीं चलता। और धीरे धीरे वो प्रभु प्राप्ति कर लेता है। रविदास जी इस बात पर कहते हैं कि कहें रविदास बिलगाए करी जो पे कुछ ना होए, कहें रविदास बिलगाए करी जो पे कुछ ना होए, अंत काल के समय में संग न चाले कोई। अंत काल के समय में संग न चाले कोई। रविदास जी कहते हैं, कोई कितना भी प्रयास कर लो, संसारी मनुष्य कोई कितना भी प्रयास कर लो, ये मोह ममता का जाल छूटता ही नहीं है। कितना भी यत्न करोगे नहीं छूटेगा। और अंत समय में ये मोह ममता से जुड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति विशेष हमारे कार्य व्यवहार में हमारे संग आगे तक की यात्रा के लिए नहीं चलेगा। अकेले ही चलना पड़ेगा हमें यहाँ से। इस पर ही सहजो बाई जी भी कहती हैं, सहजो सब जग चलत है, जाए पहुंचेगा कोई, मात पिता सुध बांधवा स्वार्थ के सब होए। सहजोबाई जी भी हमें यही समझाती हैं अपनी वाणी के माध्यम से कि ये सारा संसार मात पिता सुध बांधवा का ये सब स्वार्थों पे टिका हुआ है। जिसका एक समय आप स्वार्थ पूरा ना करो, एक समय किसी की करने को मना कर दो कि ये मुझसे नहीं होगा, तो क्या होगा? कटाक्ष तुरंत मिलने शुरू हो जाएंगे।
और जैसे ही श्वासें रुकेंगी तो कोई भी इनमें से हमारे संगी बन के नहीं चलेगा। आगे कहते हैं साहिब, राज काज सब झूठा, धंधा जग पेटांबर पाट का, महल खजाना भरा भंडारा, लादा भाड़ा काठ का। कैसे काठ का भाड़ा लदा हुआ है? लकड़ी का जो बना होता है ना, बैलगाड़ी कह लो, घोड़ा गाड़ी कह लो, लकड़ी की बनी होती है ना, उनके लिए कहा है ये। और लकड़ी का ही शव वाहिनी भी निकलती है। कहते हैं राजकाज जितना भी संसार में कर रहे हो ना, कितने भी रेशमी वस्त्र को पहन रहे हो, बड़े मखमली बिस्तरों पे सो रहे हो, राजपाट बड़े मिले हुए हैं, जैसे ही प्राणांत होगा ना तो लकड़ी की सवारी आएगी, उस पर ही जाना होगा। महल कितने भी भरे हों, भंडारे कितने भी भरे हों, धन संपदा कितनी भी बड़ी हो, ये सब यहीं रह जाएगी और आपको भोज की भांति उस काठ की शवशैया पे डाल दिया जाएगा और फिर उसे ले जाया जाएगा। उस शरीर के संग में ना ही तो उस समय पे महल खजाने, ना ही रिश्ते नाते और धन दौलत इत्यादि ही जाते हैं, सब पीछे ही छूट जाते हैं। जिसके लिए मनुक दास जी कहते हैं हमें, कंचन काया पड़ी रही, मनक मन का गए बिलगाए, साहिब की जो बंदगी सोई संग ही जाए। कहते हैं सोने जैसी काया ये मिट्टी हो जाए उससे पहले, ये हीरे मोती गायब हो जाएं, श्वासें खत्म हो जाएं, उससे पहले केवल एक चीज ही है जो मनुष्य के संग में जाएगी। क्या है वो है केवल मात साहिब की बंदगी, प्रभु भक्ति, प्रभु प्राप्ति। उसके सिवाय कुछ भी दुनिया में से साथ में नहीं जाता। जिनको लगता है उनके अलावा कुछ दुनिया से साथ जाता है तो वो कर्मों के अनुसार इस दुनिया में ही पुनः पुनः भटकते रहते हैं, इस दुनिया से ही परे नहीं जा सकते। आगे कबीर साहिब जी का ही एक दोहा और लेते हैं, जिसके माध्यम से वो हमें फिर से समझा रहे हैं कि कैसे ये धन वैभव सब राजपाट झूठे हैं। साहिब कहते हैं, कबीर मंदिर लाख का, जड़िया मोती हीरे लाल, 4 दिवस का पहना बिंस जाएगा काल। कबीरा मंदिर लाख का, जड़िया हीरा लाल, 4 दिवस का पेखना बिनस जाएगा काल। क्या मतलब है इसका? महाभारत काल में लाक्षागृह सुना था आपने? जेवरों में लाख भरा जाता है, ये पता है आपको? जो हम सोने इत्यादि के जेवर बनवाते हैं ना, उनमें लाख भरा जाता है। जहां से थोथा होता है ना, वो उसमें लाख भर देते हैं मजबूती के लिए। मगर लाख जो है ना, वो एक ज्वलनशील पदार्थ है। अब जैसे महाभारत काल में आपने देखा था ना, लाक्षागृह में आग लगी थी, सोने चांदी का वो बना हुआ था, हीरे ज्वारा जड़े हुए थे, और पल में ही कैसे सब जगह से आग पकड़ ली थी उसने। बिल्कुल वैसे ही साहिब हमें बताते हैं कि ये जो मनुष्य का शरीर है ना, ये भी नश्वर है, ये भी लाक्षागृह की भांति है। और इसमें हीरे जैसे लाल क्या है? हमारी श्वासें हैं हीरे जैसी इसमें, जो जड़ित है ना इसमें। अगर ये लाक्षागृह जल जाए तो श्वासें भी उसी में ही ढेर हो जाएंगी ना। और यदि सारे लाक्षागृह में से वो हीरे हटा दें तो फिर कैसा लगेगा? वो पोथा हो जाएगा, बेजान हो जाएगा, पिंजर हो जाएगा। वही चीज है, वही समझा रहे हैं। कहते हैं कि नश्वर है ये शरीर लाख की भांति, फिर भी मंदिर है। किसका मंदिर है? प्रभु का मंदिर है। और हीरे जैसी अनमोल सांसों से ये सजा हुआ मंदिर है, जिसमें परमात्मा बैठता है और आत्मा जिसकी आराधना करती है। लेकिन
अंततः नष्ट हो जाएगा ये भी। ये संसार केवल 4 दिन का खेल है, इसीलिए ही मोह माया में इसे गंवाना व्यर्थता है, गंवारता है। शेष समय ईश्वर की भक्ति में लगाना चाहिए। मोह माया को त्याग कर कोशिश करनी चाहिए कि जितना समय मिल सके प्रभु प्राप्ति में हम लगाएं, अन्यथा तो केवल कर्मों की फांस में ही हमें फंसकर कर्मानुसार अन्यत्र तनों में गमन करना पड़ेगा। जितना अभी तक हमने सत्संग सुना है और जो हमने वाणी ली है, उसको ही पूर्ण रूप से दिल दिमाग में बिठाने के लिए, क्योंकि कहानियां अक्सर हमारे दिल दिमाग में एक छाप छोड़ जाती हैं। एक कहानी के माध्यम से हम इसको समझेंगे कि साहिब हमें जीवन की कितनी बड़ी सच्चाई समझाना चाहता है, मन को जगाने के लिए। उस सच्चाई से रूबरू होने के लिए हम एक कहानी लेते हैं, जो कि एक राजा और उसकी 4 रानियों पर प्रेक्षित की गई है। एक बार एक नगर में एक राजा होता है जिसकी 4 पत्नियां होती हैं। उनकी पहली पत्नी का नाम होता है काया, जिसका कि वह बहुत ज्यादा ध्यान रखता है राजा। और दूसरी पत्नी का नाम होता है माया, जिससे भी वह बहुत प्यार करता है। काया का बहुत ध्यान रखता है और माया से बहुत अधिक प्रेम करता है। तीसरी पत्नी उसकी होती है संबंधी, जिस पर उसे बहुत गर्व होता है कि मेरी पत्नी तो बहुत गौरवान्वित करती है, मेरी इतनी ख्याति है। अब और उसकी चौथी पत्नी का नाम होता है बंदगी, जिसको राजा ना ही तो प्यार करता होता है, ना ही ध्यान देता होता है, और ना ही उस पर गर्व ही करता होता है। और उसके वो जो बंदगी होती है ना, वो अपना सब समय राजा को इतना प्रेम करने में देती है कि राजा से एक क्षण के लिए भी पृथक नहीं होती। राजा तो उसकी तरफ मुख भी नहीं करता, देखना भी जरूरी नहीं समझता होता, मगर वो फिर भी पूरी निष्ठा से उसको प्रेम करती है। वह अपने पति के साथ साथ बाकी तीनों पत्नियों के भी सभी कार्य व्यवहार को करने में पति की आज्ञा अनुसार उनके साथ रहती है, और पूरी ईमानदारी पूरी निष्ठा के साथ बिना थके बिना रुके सभी कार्यों को करती है। फिर भी राजा तनिक भी उसका ध्यान नहीं रखता था। बल्कि हर समय बाकी तीनों रानियों को खुश करने की प्राथमिकता में इतना उलझा रहता था कि चौथी रानी को पीड़ित ही करता रहता था हर समय। और तीनों रानियां भी कैसी थी? काया रानी थी जो वो हर समय रुष्ट हो जाती थी। माया रानी थी, वो रुष्ट होके कहीं कहीं ही चली जाती थी। और संबंधी रानी जो थी, वो रूठ जाती थी तो राजा को खूब ताने देती थी। अब बंदगी जो रानी थी ना, वो कभी राजा से रूठती भी नहीं थी। अब आपने देखा है ना, संसार में जो जरूरत से ज्यादा देता है ना, अक्सर उसका कोई मोल नहीं होता, उसको लोग फालतू ही समझ लेते हैं। तो ऐसे ही अब ना, वो जब वो रूठती भी नहीं थी किसी बात के लिए, ना वो किसी चीज के लिए हाँ ना मना करती थी, हर समय ही राजा का साथ देती थी, तो उसकी कोई वैल्यू वैसे ही नहीं रही। हमारी तो दुनिया का ये रूल है ना कि भाई जब तक कोई रूठे ना और कोई मनाए ना, तब तक तो बात बने कहाँ। शायद यही मुख्य कारण था, राजा अपनी चौथी रानी की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता था। एक दिन राजा के जीवन में बड़ा भयंकर समय आया, मौत रानी का, जो कि पैगाम लेकर आया। राजा बड़ा घबरा गया। उस समय तीनों रानियां राजा के पास बैठी थी और चौथी रानी भी कहीं कोने में छुपी हुई बैठी थी। राजा ने सबसे पहले दूसरे नंबर वाली पत्नी को बुलाया। किसको बुलाया? दूसरे नंबर वाली पत्नी को बुलाया, जिसका नाम क्या था?
माया। और माया को बुलाया और पूछा कि ये माया, क्या तू मेरे साथ चलेगी? अब माया तो क्योंकि पहले ही बड़ा इतराती थी और रूठने पर कहीं कहीं और चली जाती थी, तो वो इतरा कर बलखा कर कहती, चल मैं तेरे साथ नहीं जाने वाली, तुझे जहाँ जाना है तू चला जा। अब जब वो राजा था बड़ा सकपकाया, तीसरे नंबर वाली पत्नी की तरफ देखकर इशारा करके पूछता है कि मैं मरने वाला हूं, क्या तू मेरे साथ चलेगी? अब क्योंकि उस तीसरी पत्नी जो थी वो संबंधी थी और उसकी ताने मारने की राजा को आदत थी। अब राजा ने पहले तो उससे पूछा नहीं, दूसरे नंबर पे पूछा तो वो ताना मार के कहती है, चल तेरी दूसरे नंबर वाली पत्नी जो माया थी उसको लेके जाने की कर रहा था ना, वो तो तेरे को छोड़ के चली गई, मैं तेरे संग चल पड़ूंगी, तेरे ऊपर एहसान करती हूँ, शमशान तक तेरा साथ मैं निभा दूंगी, मैं तुझे शमशान तक छोड़ दूंगी, मगर फिर भी तेरे संग आगे नहीं चलूंगी। राजा का बेचारे का मुंह तर जाता है, उदास हो जाता है। तो पहली नंबर वाली पत्नी का, जिसका वो बड़ा ध्यान रखता था, अब जिस पर उसे गर्व था उसने भी छोड़ दिया, जिससे वो बड़ा प्रेम करता था उसने भी छोड़ दिया, जिसका ध्यान रखता था हर समय, सोचा कि ये तो मेरे संग जाती ही होगी। जब पहली पत्नी ने देखा कि राजा को मुंह की खानी पड़ रही है, तब काया रानी बोलती है, कहती है, कोई बात नहीं राजा, मैं तेरा साथ निभाऊंगी, तू मरेगा तो मैं भी तेरे संग में ही राख हो जाऊंगी, मगर राख होने के बाद मैं उससे आगे तेरा संग नहीं दे पाऊंगी। अब राजा फिर हताश हो जाता है, कहता है ये भी मेरा रास्ते में ही साथ छोड़ देगी, कि अब मैं क्या करूं। चौथी पत्नी से तो उसे कोई आस होती ही नहीं, क्योंकि जीवन पर्यंत कभी ना उससे प्यार किया, ना उसका ध्यान रखा, ना ही उस पर कुछ गर्व किया, तो अब किस मुंह से चौथी पत्नी को कहे तू मेरे संग चल लेना। अब धीरे से कानों में कोने में खड़ी एक दुबली पतली सी आवाज सुनाई देती है, धीमी धीमी सी। वो कहती है राजा से, और राजा के कानों में जो धुन पड़ती है उसकी वो ये होती है, वो कहती है कि हे राजन, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, मैं चलूंगी तुम्हारे साथ, मैं तुम्हारा साथ इस जन्म तो क्या अनंत काल तक नहीं छोड़ूंगी। वह चौथी पत्नी जो थी वो कौन थी? बंदगी थी। बंदगी आत्मा की होती है, इसीलिए कहा जाता है भक्ति आत्मा से होती है, ना ही शरीर से और ना ही मन से होती है।